चलिए मौसम से जुड़ा अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, वहीं जबलपुर से सोनल पांडे और रायपुर से ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मौसम का अपडेट लेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर लेते हैं। सूरज की तपिश बढ़ रही है सूरज, और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं गर्मी से, और यही एक बड़ी वजह है कि अब उपायों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, क्योंकि यह गर्मी बहुत परेशान कर रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो पारा है वो भी 40 के पार होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान है। दिन के साथ साथ रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि रात में भी मौसम जो पहले आमतौर पर ठंडी हवा होती थी या ठंडक होती थी वो अब खत्म होती जा रही है, और रात को भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से गर्म हवाएं मध्य प्रदेश में है, धीरे धीरे और भी कई जिले ऐसे हैं जो हीट वेव्स और लू की चपेट में आएंगे। जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि दोपहर में खासतौर से 12 से 4 के बीच जब तेज धूप निकलती है उस समय सीधे धूप के कांटेक्ट में ना आए, खुले में बाहर ना निकले, खासतौर से कैप या जो गमछा है वो बांध कर निकले, ताकि सीधी धूप आपके शरीर पर ना पड़े। उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है वो उस पर विपरीत असर हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की अपना अलर्ट जारी है और मौसम विभाग भी अपना अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन लगातार तापमान बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है शुभांगी। और आने वाले समय में जिस तरीके से दूसरा और तीसरा हफ्ता अप्रैल का है, माना जा रहा है 40 डिग्री के पार लगभग पूरे प्रदेश का तापमान रहेगा, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था। ये जरूर है, जिस तरह से हमने देखा लगातार तापमान में बढ़ोतरी एक बड़ी वजह है कि तेज गर्म हवा भी लोगों को सता रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ग्वालियर से सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ग्वालियर में कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, क्योंकि धूप काफी ज्यादा नजर आ रही है आप जहां पर खड़े हैं, और तेज गर्मी और लू के चलते वैसे ही लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, गर्मी की बात करें तो गर्मी यहाँ 42 डिग्री कल पहुँच गया था, अभी 40 बन के लगभग है। तो गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं और घर से निकलने की कम कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि ये रोड की स्थिति देखें कि अभी रोड पे लोग निकलना नहीं चाह रहे, कि धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग धूप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना बचाव करके आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे, देखो इस तरीके से जो है वो पूरे बचाव करके आए थे, पूरे एक सॉफी थे जो पूरे मुँह में लगाए हुए हैं, चश्मा लगाए हुए और तरल पदार्थ लेके चल रहे हैं। तो मैं इस तरीके से पूरी कहीं गर्मी की पूरी जूस की दुकान दिखाना चाहेंगे कि पूरी जो जूस की दुकान है वो पूरी तरीके से लोग यहाँ जूस की दुकान पर रुके हुए हैं गर्मी की वजह से। और मैं अपने साथी से कहेंगे कि गर्मी है और गर्मी की रुकने की वजह से कहीं ना कहीं गर्मी राधे राधे। हाँ गर्मी है, गर्मी, हाँ गर्मी की वजह से, हाँ बिल्कुल लू चल रही है, गर्मी की वजह से रुके हुए हैं बस। बिल्कुल ऐसी गर्मी पड़ रही है कि मई जून से भी ज़्यादा पड़ रही है अभी तो, और इतनी सारी गला एकदम से सूख रहा था। तो तौर पर सौरभ, ग्वालियर वासियों का तो कहना है कि मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है अप्रैल में, और उनकी बातों से लग रहा है कि काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, सोनल का रुख करेंगे। सोनल, काफी ज्यादा गर्मी प्रदेश में पड़ रही है, भट्टी की तरह एमपी तप रहा है, और जबलपुर में क्या हाल है मौसम के, किस तरह से लोग गर्मी से बच रहे हैं? बिल्कुल, अप्रैल का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही गर्मी पूरे चरम पर है। लोग अपने बचाव के लिए गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, टोपियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी काम से ही लोग दोपहर में घर से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। सुबह के समय की बात करें या शाम के समय की बात करें, लगातार गर्मी बिल्कुल अपने ज्वलन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग गर्मियों का सहारा लेने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार लस्सी और छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग आप दुकानों पर इस दोपहर के वक्त में भीड़ देख सकते हैं कि इस तरीके से सहारा ले रहे हैं। जो कस्टमर्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल, गर्मी किस तरीके से सता रही है? गर्मी बहुत बुरी तरह से सता रही है। अब गर्मी से बचने के लिए ही लस्सी पिया जाता है। बिल्कुल, लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से कह रहा है, लोगों को चेतावनी दे रहा है कि अगर घर से बाहर निकलें तो लू से बचें, लगातार तरल पदार्थों का सेवन करें, ताकि जो धूप है धूप से बचा जा सके, डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकालें, और सुबह और शाम के समय बहुत ज़रूरी काम हो तब, क्योंकि दोपहर के समय जो सूर्य होता है अपने चरम पर है। यहाँ पर लगातार 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। लोग दुकानों पर खड़े हैं, गमछा लिए हुए हैं, आप गमछा भी लिए हुए हैं और लस्सी का भी सेवन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं और गर्मी कितनी परेशानी? मैम, ये नगर निगम डंपर चला रहा है, बहुत तेज गर्मी है और गर्मी के कारण बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए गर्मी के कारण लोगों लस्सी पी रहे हैं।
लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार लस्सी का सेवन कर रहे हैं, छाछ का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी लगातार चरम पर है। क्योंकि अप्रैल का दूसरा महीना और लोगों को एहसास हो रहा है कि ये मई और जून का महीना चल रहा है। जब अप्रैल के महीने में इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो मई और जून पर गर्मी के किस तरीके के हालात बनेंगे। जहां शाम के समय एक तरफ देखा जाता है कि शाम के समय थोड़ा लोगों को पहले राहत मिलती थी, लेकिन रात के समय में भी इसी तरीके से गर्मी परेशान कर रही है। रात में भी गर्म हवाएं और चल आप रही है। देखिए इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि ये ठंडी ठंडी लस्सी देखकर हमारे भी मुंह में पानी आ गया। जिस तरह से लोग वहां गर्मी से बचने के लिए लस्सी का सहारा ले रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। रायपुर से गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ भी गर्मी से अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, मार्च के दूसरे सप्ताह से ही गर्मी यहां पर शुरू हो गई थी और अब तो गर्मी का तांडव शुरू हो गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां बारिश थोड़ी राहत दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मौसम बना हुआ है वो धूप छांव की तरह है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर सूर्य देवता की तपिश जो है वो लोगों को परेशान करते नजर आ रही है। और गर्मी की यदि हम बात करें तो अब तक छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा गर्म जिला राजनांदगांव रहा है। राजनांदगांव में सूर्य देवता का जो क्रोध है वो खुलकर देखने को मिल रहा है। लोग वहाँ पर परेशान हैं। राजधानी रायपुर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच में ही जो है वो लगातार बना हुआ है। अभी भी यदि हम कहें तो सड़क धीरे धीरे सूनी होनी चालू हो रही है। सड़कों में जो गर्मी है उसका असर देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित करके निकल रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं। गमछा के साथ साथ धूप से बचने के लिए जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं वो तमाम चीज़ों का उपाय वो करते नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे मई नज़दीक आते जाएगा छत्तीसगढ़ में धूप का जो तांडव है वो और देखने को मिलेगा। पारा जो है वो 42 से जो ऊपर बढ़ा था वो 44-45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। जी बिल्कुल। और गौरव, जिस तरह से आप देखिए लगातार तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव भी लोगों को परेशान कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी जैसे जैसे मई की ओर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, मौसम से जुड़ा अपडेट हमें देने के लिए। आगे